नमस्कार मित्रों, मैं भरत राणे जी अपने ज्योतिष प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम बात करेंगे इस जन्म कुंडली में लाभेश के बारे में, लाभ भाव के स्वामी के बारे में। लाभ भाव का स्वामी अगर अशुभ है तो व्यक्ति को निर्धन बना देता है। व्यक्ति कैसे भी करके पैसे जोड़ता है और उसके पैसे जो है वो दवाई पानी में खर्च हो जाते हैं। ये लोग कैसे भी करके पैसे इकट्ठा करते हैं, रुपया करके इकट्ठा करते हैं और इनका रुपया जो है वो व्यर्थ चला जाता है। या तो ये जिन लोगों को उधार देते हैं वे लोग इन्हें वापस नहीं लौटाते, या फिर किसी न किसी बीमारी में इनका पैसा जो है वो खर्च हो जाता है, या इनके मित्र जो हैं इन्हें बेवकूफ़ बनाकर, इन्हें धोखा देकर इनसे पैसा ले लेते हैं। तो मित्रों, ये योग मैं आपको बताऊंगा जन्म कुंडली में कैसे बनता है। अगर आप ज्योतिष के बारे में नहीं जानते हैं फिर भी मैं ये मानता हूँ कि ये वीडियो आप देखकर ये योग के बारे में जान पाएंगे कि आपकी जन्म कुंडली में भी अगर ऐसा योग है तो आपको क्या उपाय करना चाहिए, इसके बारे में भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो मित्रों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो बात करते हैं ये योग जन्म कुंडली में कैसे बनता है। मित्रों, आपके सामने ये चार्ट है। इस चार्ट में ये जो भाव है जन्म कुंडली में आपको देखना है, ये 11वां भाव होता है। आपकी जन्म कुंडली में आपको देखना है ये लग्न भाव होता है और जन्म कुंडली में ये 11वां भाव होता है। आपको ध्यान में रखना है 11वें भाव के बारे में। अब मित्रों, 11वें भाव में अगर 2 नंबर लिखा हुआ है, 11वें भाव में अगर 2 नंबर लिखा हुआ है तो आपकी जन्म कुंडली में यानी 11वां भाव जो है वो लाभ भाव है और लाभ भाव का स्वामी लाभेश कहलाता है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में 2 नंबर लिखा है तो आपकी जन्म कुंडली में लाभेश होंगे शुक्र ग्रह। इसके बाद अगर आपकी जन्म कुंडली में 3 नंबर लिखा है, लाभ भाव में 3 नंबर लिखा है तो आपकी जन्म कुंडली में लाभेश होंगे बुध ग्रह। इसी तरह लाभ भाव में अगर 4 नंबर लिखा है तो आपकी जन्म कुंडली में लाभेश होंगे चंद्र ग्रह, और 5 नंबर लिखा है तो लाभेश होंगे सूर्य ग्रह, और 8 नंबर लिखा है तो लाभेश होंगे मंगल ग्रह, 9 नंबर लिखा है तो आपकी जन्म कुंडली में लाभेश होंगे गुरु ग्रह, और 11 नंबर लिखा है तो आपकी जन्म कुंडली में लाभेश होंगे शनि ग्रह। तो मित्रों, ये मैं आपको इसके लिए बता रहा हूँ कि आपको पहले ध्यान करना होगा, पहले मालूम करना होगा कि लाभेश कौन है, आपकी जन्म कुंडली में लाभ भाव का स्वामी कौन है। यानी यहाँ पर जो नंबर लिखा होगा उसका जो स्वामी होता है वही लाभेश कहलाता है। तो मैंने आपको बताया कि 2 नंबर लिखा है तो लाभेश होगा शुक्र, 3 नंबर लिखा है तो लाभेश होंगे बुध, और 4 नंबर लिखा है तो लाभेश होंगे चंद्रमा, 5 नंबर लिखा है तो लाभेश होंगे सूर्य, और 8 नंबर लिखा है तो लाभेश होंगे मंगल ग्रह, 9 नंबर लिखा है तो लाभेश होंगे गुरु ग्रह, और 11 नंबर लिखा है तो लाभेश होंगे शनि ग्रह। तो मित्रों, आपने पता कर लिया कि आपकी जन्म कुंडली में लाभ भाव का स्वामी कौन है, यानी लाभ भाव का स्वामी जो होगा वो लाभेश कहलाएगा। अब आपको देखना है आपकी जन्म कुंडली में लाभ भाव का स्वामी कहाँ पर बैठा है। अब लाभ भाव का स्वामी अगर आपकी जन्म कुंडली में ये भाव जो है ये 6ठा भाव कहलाता है, यहाँ पर चाहे कोई भी नंबर लिखा हो ये 6ठा भाव कहलाता है, और ये कहलाता है जन्म कुंडली में 8वां भाव, और जन्म कुंडली का ये होता है 12वां भाव। अगर आपकी जन्म कुंडली में लाभ भाव का स्वामी जो भी होता है वो अगर 6ठे, 8वें या 12वें भाव में बैठा है, यानी इन तीनों भाव में से किसी एक भाव में बैठा है, तो आपकी जन्म कुंडली में भी ये दरिद्र योग बनता है। तो आप जीवन भर कभी भी पैसा नहीं जोड़ पाओगे, पैसा इकट्ठा नहीं कर पाओगे। अगर आपको वसीयत मिली है या आपकी पैतृक संपत्ति है या आपके पिता की ओर से आपको बहुत सारी धन दौलत मिली है, आपको दहेज मिला है, चाहे कुछ भी कहीं से भी आपको मिला है, फिर भी वो आप जो धन दौलत है वो खर्च कर देंगे, धीरे धीरे दवाई पानी में खर्च कर देंगे या अपने मित्रों पर खर्च कर देंगे। कैसे भी करके वो धन जो है आप खर्च कर देंगे, और आखिर में जब आपको बुढ़ापे में पैसे की ज़रूरत होगी तो आपके पास कुछ भी नहीं होगा और आप अपनी संतान के ऊपर निर्भर हो जाएंगे। तो मित्रों, ऐसा योग अगर आपकी जन्म कुंडली में बनता है तो आपको इसका उपाय कर लेना चाहिए। मित्रों, पहला उपाय मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपका पैसा दवाई पानी में अधिक खर्च होता है तो आपको इंश्योरेंस पॉलिसी, हेल्थ पॉलिसी लेकर रखनी चाहिए, जिससे कि वो दवाई पानी का खर्चा होगा वो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जिससे आपने बीमा ले रखा है वही कंपनी खर्च करेगी। तो इससे आपको एक फ़ायदा होगा।
इसके अलावा मित्रों मैं आपको बताऊं तो आप शमशान भूमि में या मंदिर में या फिर आपके घर के बाहर या कोई बगीचे में या फिर स्कूल का जो ग्राउंड होता है उस ग्राउंड में आप कहीं पर भी ये आपकी सुविधा अनुसार पीपल का पेड़, बरगद का पेड़ और बिल्व पत्र का पेड़, नीम का पेड़, तो मित्रों ये चारों पौधे जो हैं ये अगर आप लगाते हैं तो आध्यात्मिक रूप से इनमें देवी देवताओं का निवास माना जाता है और वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो ये पौधे जो हैं ऑक्सीजन अधिक देते हैं। जैसे कि पीपल जो है वो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, तो ये पर्यावरण के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो मित्रों ये छोटा सा काम अगर आप करेंगे तो आपके जीवन में कभी भी रुपए पैसे की तंगी नहीं आएगी, आपके सारे कार्य जो है वो बनते जाएंगे। तो मित्रों ये थी मेरी ओर से दरिद्र योग के बारे में जानकारी जो मैंने आपको दी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अवश्य पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नई जानकारी लेकर। धन्यवाद।